हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। कुछ सवाल थे मेरे पास, उन सवालों के जवाब देती हूँ। सबसे पहला सवाल ये था कि हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए क्या ऑप्शन है। दूसरा सवाल ये था कि सेल्फ स्टडी का कोई ऑप्शन है क्या, सेल्फ स्टडी के लिए बताइए। तो देखिए, तो ये दोनों जो है, ये दोनों ही हमारे पिलर हैं। और अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूँ तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर कि जो आप पढ़ते हो वो भूल जाते हो, उसका रीज़न यही होता है कि आप उसको टाइमली रिवाइज नहीं करते हो। और जब अगर आप टाइमली रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अब कई बार क्या होता है कि हमने दिन में पढ़ा, उसको हमने रात में रिवाइज नहीं किया, कल होके नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो वो तुरंत हमें ऐसा लगता है कि सब याद है, सब ध्यान में है। लेकिन वही जब 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं ना तो फिर वो हमारे दिमाग से मिटने लग जाता है। तो हमें विदिन 24 आवर के अंदर हमें एक बार रिवाइज उसको करना चाहिए। और रिवाइज कीजिएगा तो फर्स्ट रिवीजन में आपको टाइम लगेगा। मान लीजिए जिस चीज़ को आपने 2 घंटे में पढ़ा है तो उसको रिवीजन करने में मैं मानती हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो नहीं भी लगेगा, फिर भी 20 to 25 मिनट्स लगेगा रिवीजन करने में। फर्स्ट टाइम हो सकता है आधा घंटा भी लगे, लेकिन वही जब पहले रिवीजन में आप मान लीजिए आधा घंटा लगा, दूसरे रिवीजन में वो आपको 20 मिनट ही लगेगा, और तीसरे रिवीजन में 15 मिनट, और चौथे रिवीजन में मात्र 10 मिनट और 5 मिनट में वो रिवीजन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें याद रहती है। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि अभी पढ़ा फिर से रिवाइज, फिर दोबारा पढ़ा रिवाइज, नहीं। पहली बार आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरी बार में फिर क्विक रिवीजन, तीसरी बार में और उससे क्विक फास्ट होगा, चौथी बार में और उससे फास्ट होगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, रिवीजन ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जब आपने शुरुआती में पढ़ा है, मान लीजिए आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है सपोज दैट, तो मैं उसका रिवीजन जो है वो कल मॉर्निंग में मैं पढ़ाई शुरू करने से नेक्स्ट जो पढ़ूंगी उससे पहले मैं उसको 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा दे दूंगी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। दूसरे दिन जब पढ़ूंगी तो फिर मैं उतना जितना मैंने पढ़ा था उसको मैं फिर थोड़ा सा रिवीजन करूंगी, देन आगे बढ़ूंगी। तो इससे क्या होगा कि हम जो भी हमने याद किया वो हम भूलेंगे नहीं। और जब 2-3 बार हम उसको पढ़ लेते हैं, 3 या 4 बार, तो हमें वो याद हो जाता है। फिर हमें डेली रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। जो हमने उतने दिन में पढ़ा है उसको हम वीकली रिवीजन पे डाल सकते हैं। जैसे सैटरडे या संडे का दिन आप रख सकते हो और उस दिन आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये हो गया आपको रिवीजन का। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो रिजल्ट दिलाएगा ना वो सेल्फ स्टडी ही दिलाएगा। चाहे आप मॉक कहीं से लगाइए, प्रैक्टिस सेशन लगाइए, वो सब आपके हायर स्कोरिंग करता है, बट आपको जो नॉलेज मिलेगी वो आपको सेल्फ स्टडी मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से वीडियो देखना या कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, कभी कोई टॉपिक देख रहे हो कभी कोई टॉपिक देख रहे हो, नहीं। उसके लिए एक सिस्टम से आपको देखना होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि कोई ना कोई एक आप बैच परचेज कर लीजिए। जो भी टीचर का आपको समझ में आता है यूट्यूब पे पहले आप उनका सेशन देख लो, और अगर आपको समझ में आता है देन आप बैच परचेज कर लो। इसीलिए मैंने बोला था, और कोई कारण नहीं था बैच के लिए बोलने का। ये हो गया। आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा, चाहे आप बैच परचेस कीजिए, चाहे आप कोचिंग क्लासेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आपको जो सक्सेस दिलाएगा वो आपका सेल्फ स्टडी ही है। आपको खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से पढ़ना होगा, और कोई दूसरा सब्सटीट्यूट इसका नहीं होता। अब बात आती है कि कई बार होता है कि हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ चीज़ें इधर उधर की चीज़ें हमारे माइंड में आती है। तो पहली बात तो जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, आपके स्टडी टेबल पे आपके कुछ ऐसे लोगों के फोटोज़ होने चाहिए जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिनके लिए आप वो चीज़ करना चाहते हो। आप खुद के लिए तो करना ही चाहते हो, लेकिन हाँ, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है जिसके लिए आप ये चीज़ करना चाहते हो। तो उनकी फ़ोटोज़ रखिए ताकि आपको उनको देख के ये अंदर से स्पिरिट मिले कि नहीं, मुझे इनके लिए करना है और मैं ये करूँगा तो इनको ये चीज़ हासिल होगी या उनको ये प्राउड फील होगा। तो आप जिनके लिए जो चीज़ करना चाहते हो, एक आध उनकी फ़ोटो रखिए। एक आध ऐसे लोगों को भी रखिए अपने माइंड में जो कि आपको हमेशा सक्सेस नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो लोग भी आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो चाहते हैं कि नहीं देखे सक्सेस, क्योंकि वो आपका बुरा चाहते हैं ना, तो आप उनको अपोजिट करके दिखाओगे। तो आपके माइंड में रहता है कि नहीं, ये मेरे लिए ऐसे सोचता है ना, तो मैं तो इसको डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। तो आप एक आध ऐसे लोगों को भी अपने माइंड में रखें जो आपकी सक्सेस नहीं चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होगा, उनको देख के मोटिवेशन लेना है कि नहीं, ये चाहता है ना कि मैं नहीं करूँ तो मैं ज़रूर यही करूँगा। तो एक तो ये हो गया। एक आध ऐसे लोगों को भी आप अपने सामने रख सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं जो कि उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में वो सक्सेस हुए हैं, ताकि उनको देख के भी आपको मोटिवेशन मिले कि वो किस जगह पे थे और आज उनकी मेहनत उनको कहाँ से कहाँ लेके गई है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग टू फाइनल तक लेके जाती है। मुझे लगता है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई होंगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।